मैं आपके साथ अहमद पटेल। आज हमारे साथ सोशल वर्कर और पूर्व में सदर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार थे और विधानसभा चुनाव लड़े हैं और कितने रहेंगे और लगातार अभी सोशल वर्कर हैं, समाज में अपने समाज सेवी कर रहे हैं। और पूर्व में बताया जा रहा है कि आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया है और आज भी काम कर रहे हैं। और इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान जो हमारे बेगूसराय में अभी वर्तमान मेयर पद की चुनाव का तैयारी भी चल रहा है। तमाम कैंडिडेट अपने अपने मीडिया चैनल पे आके अपना बयान दे रहे हैं। नगर निगम के बारे में भी इनसे बात करेंगे। पहले इनसे पूरा हम लोग परिचय लेने का प्रयास करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय बताइए सर। प्रोफेसर संजय गौतम, वर्तमान में सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पूर्व में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे। छात्र जीवन से ही राजनीतिक और सामाजिक चेहरा रहा है। बिहार के अंदर कई जिलों में बृहत रूप से संगठनात्मक कार्य करने का सौभाग्य मिला है और निर्वाह करते हुए अभी एमएसएमई, निपसीड, महिला हो, बच्चे हो, स्वरोजगार हो, सुरक्षा हो, इस पर सामाजिक वर्क कर रहे हैं और लोगों को इससे जोड़कर प्रेरित भी कर रहे हैं और इसका समुचित लाभ भी लोगों को मिले। चाहे कानून ही बनता है, पॉक्सो एक्ट बना, लेकिन उसे लोग सही ढंग से लड़कियां अपनी सुरक्षा के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती है, ऐसे सेमिनार के माध्यम से, कानूनी मदद के माध्यम से, हर तरह से मदद करने का कोशिश कर रहे हैं। यही वर्तमान संदर्भ में मेरा परिचय है। सर, अभी वर्तमान मेयर चुनाव को लेकर बेगूसराय में घमाघमी मचे हुए हैं और बेगूसराय का अभी जो वर्तमान समस्या देख रहे हैं, इस पे कैसा नज़रिया आपका है? देखिए, दो प्रश्न उठता है। जब भी जो चुनाव आता है, चुनाव आते के साथ गहमा गहमी होना तो तय ही है। व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं होती है, खास करके राजनीतिक कार्यकर्ता जो होते हैं, लंबे समय तक किसी दल में काम करते हैं, उनकी इच्छा ज़रूर रहती है कि उस पद पर जाएं। पद समाज में सम्मान दिलाता है, उसको और एक अच्छी पहचान दिलाता है। लेकिन दूसरी पहलू राजनीति का जो एक बदलता हुआ चेहरा आ रहा है कि पद, पहचान एक व्यावसायिक होते जा रहा है। जब लोग एक कर्म से पहचान करते थे, मदन मोहन मालवीय ने कोई मेयर का चुनाव नहीं लड़ा था, गांधी ने कभी किसी असेंबली का चुनाव नहीं लड़ा था, भगत सिंह, खुदीराम बोस कभी कोई चुनाव नहीं लड़े थे। यही नहीं, बिहार की धरती पर ही वीर कुंवर सिंह हो जाएं या ऐसे जितने भी लोग हैं, और आज भी बेगूसराय में ही बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी बैजनाथ चौधरी बिल्कुल गांधीवादी सोच के व्यक्ति थे, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपने व्यक्तित्व से समाज में एक प्रभाव को डाला। आज का यह चुनाव वर्तमान संदर्भ में जो लोग लड़ रहे हैं और जो सोच है, जनता की समस्या का समाधान जीतकर कम करेंगे, अपनी समस्या का समाधान जीतकर ज़्यादा करेंगे, ये सोच से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और लगता है कि जब तक अंदर की आत्मा और प्रेरणा अगर आपके अंदर कुछ करने की नहीं है, तो पद पर चले जाएं। कल वो रहे थे, परसों वो रहे थे, कल फिर कोई दूसरे आ जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा चेहरा बदलने वाला नहीं है। व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाएगा, समाज वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा, उसका कभी समुचित विकास नहीं हो पाएगा। और नहीं तो आज के दिन में 11 साल में विकास की बड़ी बड़ी बात करना तो दूर की बात है। बेगूसराय ऐसे शहर में न बच्चों के लिए कोई एक मैदान है, न एक खेल का मैदान है, न कोई
एक बहुत पुराना टाउन हॉल दिनकर भवन छोड़ करके कोई ना 1-2 हॉल है जहाँ लोग सेमिनार कर सकता है, ना समुचित हजारों लोग जो रोड पर, सड़क पर ठेला रिक्शा चलाने वाले जीविका कर रहे हैं उसके लिए कोई वेंडर जोन बना है। बात बड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन चेहरे वहीं को वहीं रह रहे हैं। अब आगे जो आते हैं उन्हें भी देखना है, और यह 100% है। कोई त्याग करने के लिए इस पद पर नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति तपस्या के लिए यहाँ नहीं आ रहा है, कोई आधा कपड़े पहन करके हरिश्चंद्र की तरह दान करने यहाँ नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति भी आ रहे हैं उनमें व्यक्ति की पहली सोच यही हो रही है, 99% व्यक्ति का एकाध व्यक्ति ही वैसे होंगे, और जो वैसे होंगे वह बेचारे निगम के गेट के आएंगे, दूर में ही कहीं वह रह जाएंगे। यह एक व्यापार के रूप में इसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और आगे भी करने की एक लंबी सोच बनी हुई है, डायग्राम बना हुआ है। उसी आधारित निगम को लोग देख रहे हैं और चुनाव को देख रहे हैं। नहीं तो बेगूसराय के शहर में आप सिर्फ सरकारी नाले पर अगर चले जाएंगे तो 100 सीढ़ियाँ बनी हुई है। प्रत्येक दिन कहता है कि शहर जाम है। क्या किसी ने उस सीढ़ी को हटाने का कोशिश किया? किसी ने उस सीढ़ी को हटाने का कोशिश नहीं किया है। बेगूसराय शहर में आप हजारों ठेला रिक्शा जहाँ तहाँ लगा हुआ है, क्या उसने कि कभी कोई जोन बनाने का, वेंडर जोन की बात की गई? कभी नहीं की गई। न पानी निकासी की कहीं कोई बात है, कोई मैप नहीं है। आज सड़क बनता है, कल टूटता है, परसों पाइप गिरती है, फिर तरसों वो सड़क बनता है, फिर चौथे दिन गैस का पाइप गिरेगा, फिर 5वें दिन सड़क ढलेगा। माने सरकारी राशि का और जनता के धन का दुरुपयोग, और समुचित कोई डायग्राम नहीं है। हाँ, डायग्राम सिर्फ एक चीज़ है कि लच्छेदार और अच्छी अच्छी बातें, सुंदर सुंदर बातें, दिल में ईमानदारी हो या ना हो, लेकिन जुबान पर लंबी लंबी ईमानदारी की बात वो जरूर करेंगे, सिर्फ यही है। इसके सिवा आज के दिन में बहुत कुछ दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। सदर विधानसभा से पूर्व में आप विधानसभा के उम्मीदवार भी रह चुके हैं और विधानसभा के चुनाव भी लड़े थे। उस समय आप अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दा लेके चले थे? देखिए, मुख्य रूप से बेगूसराय विधानसभा में मेरा मैनिफेस्टो में जो मुद्दा था, लाखों ब्लॉक बने, चांदपुरा ब्लॉक बने, क्योंकि चांदपुरा से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रत्येक दिन लोग यहाँ पर आते हैं नीमौ से। बीरपुर में डिग्री कॉलेज खोले, बेगूसराय में प्रोफेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन का सेंटर खुले, जैसे IIM इंस्टीट्यूट हो गया, सरकार का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुले, एग्रीकल्चर कॉलेज बेगूसराय में खुले, और स्वास्थ्य का लाभ का विकेंद्रीकरण हो। क्यों बेगूसराय में लोग सदर हॉस्पिटल आएंगे? अगर 50 बेड का अस्पताल रजौरा में हो जाए, 50 बेड का अस्पताल चांदपुरा में हो जाए, बीरपुर का समुचित अस्पताल हो जाए, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा ये प्राथमिकता थी, ये हमारी सोच थी, और उस सोच पर आज भी अडिग हैं, आज भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे सबसे युवा पीढ़ी हैं, जो भारत की आधी आबादी युवाओं की आबादी है, वह आज के दिन में राजनीतिक दल झंडे उठा करके उसे सिर्फ अपने व्यापार के रूप में ले रहा है, भक्त बना रहा है, सिर्फ नारे लगवा रहा है। उसके जीवन के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, जो हम गुजरात की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, या फ्रांस जर्मनी की बात करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि शिक्षा के साथ साथ आपको छोटे छोटे रोजगार से जोड़ा जाएगा, ताकि वह 10,000, 20,000, 25,000 वहीं कमा सके, वह 5,000 और 10,000 के लिए भटके नहीं। इसलिए स्वरोजगार के प्रति भी लोगों को प्रेरित करें। और बेगूसराय एक कृषि एग्रीकल्चर जगह है। एग्रीकल्चर में किसानों को सम्मान मिले,
जो व्यक्ति, कहा जाता है गांव देहात में कहावत है, जेकर माय मरल ओकरे पत्ता पर भात नहीं। जिस किसान ने पैदा करता है अन्न को, जिस किसान ने दुनिया को पेट भरता है, वही किसान खुद भूखा रह रहा है। नहीं तो 1200 रुपये 1500 रुपये DAP खरीदता है और 20 रुपये kg गेहूं को बेचता है। तो किसानों को सम्मान मिले। सम्मान का मतलब कि वह एग्रीकल्चर खेती जो है वह उत्पादन आधुनिक हो, उनका पैदावार ज़्यादा हो और कमर्शियल खेती भी करें साथ साथ में। क्योंकि हम एक मकई की खेती, गन्ने की खेती या गेहूं की खेती तक ही सीमित न रहें, हम कमर्शियल चीज़ को खेती करें। फूल की खेती जैसे हो गई है कमर्शियल, आज मंझौल साइड में और कुछ जगह हो भी रही है, माने अच्छी खेती होती है, अच्छी तेल उपजती है उसकी। सोयाबीन की खेती हो गई। ऐसे खेती को जो व्यापारिक ज़्यादा हो, धन ज़्यादा अर्जित करे, ताकि किसान भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके कुछ बना सकें और किसान के भी घर में अच्छी सहनाई बजे, उसकी भी बेटी की शादी हो, उनकी आमदनी ज़्यादा बढ़े। इसलिए किसानों का सम्मान और आमदनी ज़्यादा बढ़े, उसके प्रति भी मेरा ज़्यादा सोच था। मैनिफेस्टो में मैंने इस बात को रखा था। चल रही है, इस पे क्या नज़रिया है? बेगूसराय में राजनीतिक नहीं चले, बेगूसराय में सिंडिकेट चल रहा है, गैंग चल रहा है। नेता होता था समुचित समाज का नेता होता था। नेता जब उतरता था तो हजारों सैकड़ों उसके चाहने वाले दौड़ते थे, जो कभी लीडर को देखे नहीं, एक झलक पाने के लिए दौड़ते थे। लेकिन आज नेता का गैंग चलता है। हर व्यक्ति मंत्री होता है, विधायक होता है, सांसद, 5 लोगों का गैंग बनाता है। वह 5 लोग क्या करते हैं? कुछ मीडिया को घेरे रखते हैं, कुछ IT सेक्टर को घेरे रखते हैं और भर दिन वह गैंग सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने के लिए लगा रहता है। और दुर्भाग्य है कि वह चेहरा को चमकाना चाहता है, लेकिन जनता ही उस चेहरा के प्रति उदासीन हो गई है, उसे देखना नहीं चाहती है। इसलिए बेगूसराय में जहाँ चंद्रशेखर सिंह, सूर्यनारायण सिंह, जहाँ या वासुदेव बाबू या समुचित रामदेव राय, ऐसे सरीखे के नेता, सुखदेव महतो, ऐसे सरीखों के नेता, एक से एक विद्वान, प्रमोद शर्मा, अच्छे ज्ञानी व्यक्ति, समाज के सर्वगुण के व्यक्ति जन्म लिए थे, चंद्रशेखर बाबू। और आज वह बेगूसराय का राजनीति हो गया है कि एक गैंग और सिंडिकेट में चल रहा है। वह सिंडिकेट के जो तुम हमारे हो, हम तुम्हारे बेवफा कभी हो नहीं सकते हैं, वही 5 का है। ना वह उसके लिए बेवफा होता है, ना उसके लिए रहता। उसी 5 में बेगूसराय के 20 लाख के वोटर की आबादी को देखता है चेहरा। और जो भी कहा जाए, दुर्भाग्य कहिए या अच्छाई कहिए, झेलना तो है ही। चाहे विधायक को झेलें, सांसद को झेलें, विधान परिषद, जिसको भी झेलें, जो आ गया उसको तो आपको समय के अनुसार तो झेलना पड़ेगा ही। लेकिन कोई बेगूसराय में राजनीतिक चेहरा या राजनीतिक सोच नहीं है, विकास की कोई अवधारणा नहीं है। झूठे पर्दों की एक कहानी सुनाई हर वक्त जाती है। झूठी एक किताब को बार बार आपको 2 अक्षर समझाया जाएगा कि ऐसा है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज़ादी के बाद बेगूसराय को हमारी जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री तो हुए ही थे, ललित बाबू हुए थे, कृष्णा साई हुई थी, कैबिनेट मंत्री मिले, बहुत आशाएं थी। हम भी उम्मीद किए थे कि पशुपालन मंत्री हुए, बेगूसराय में वेटनरी कॉलेज खुल जाएगा, बेगूसराय में डेयरी का जोनल ऑफिस खुल जाएगा। अब हमें लगता है वो तो खुला नहीं खुला, आप भी देखे ही। अब लगता है 2 मंत्रालय भारत सरकार का हो गया है। अब लगता है कि किसी भी गांव में अगर जाएंगे तो हर जगह चमचमाती सड़क मिलेगी मुझे। बेगूसराय में जीविका का ट्रेनिंग सेंटर खुल जाएगा। अब लगता है पंचायत प्रतिनिधियों का ट्रेनिंग सेंटर बेगूसराय में खुल जाएगा, प्रशिक्षण खुल जाएगा। लगता है कि यही विकास होगा। लग रहा अभी भी, क्योंकि आशा और उम्मीद व्यक्ति को हर वक्त खींचे रखता है। निराशावादी नहीं है, आशावादी हैं। कल तक 10 गाली देता है, फिर भी उससे उम्मीद रखते हैं कि नहीं, अगर हम गाली ये हमको नहीं देगा। इस सोच के साथ चलते हैं। लेकिन वर्तमान संदर्भ में विकास दिखाई नहीं दे रहा, सिंडिकेट दिखाई दे रहा है, गैंग दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति
चाहे किसी सदन का मेंबर हो, 5-5 ग्रुप में रखे हुए हैं, वही पांचों ग्रुप उसका उस तरह से गुणगान करता है। वो पांचों व्यक्ति जिस तरह से अपने माँ बाप का भी अगर एक दिन भी गुणगान कर देता है तो धन्य हो जाता है, लेकिन वो 365 दिन माँ बाप का एक दिन नहीं करता, 365 दिन का उसी तरह गुणगान करता है। और उसके रुपया वसूलने का वो गैंग है। वह गैंग जो है विकास का, तो उसका रुपया अवैध धन वसूलने का गैंग है। और इस तरह से उसके पास ना कोई मैप ना कोई सोच है और अभी दिखाई भी नहीं दे रही है।